सब चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, कोचिंग रैंपेट हो गए क्या? कोचिंग इंटरेस्ट ले रहे हैं क्या? जज साहब, ये बातें तो नीरज कुमार भी कह रहा है, जो जदयू का प्रवक्ता है। तो आपके जुडिशियस माइंड कहाँ है फिर आपका? वो क्योंकि सब जितने पेपर दे रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल के हैं, 12वीं पास ही तो ग्रेजुएशन किए होंगे उन्होंने। ये कह देंगे डिस्क्रेशन है। ये डिस्क्रेशन नहीं है जज साहब, ना आपका डिस्क्रेशन है ना बीपीएससी का डिस्क्रेशन है, ये मनमर्जी है। ये दुर्भाग्य है बिहार का। आज जो फैसला आया है वो काफी निराशाजनक है। आप देखिए 25 दिसंबर को जो लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद 29 दिसंबर ये जो लड़ाई थी ये केवल ये लड़ाई बिहार को बचाने की थी, और आज सही मायने में बिहार हार गया, बिहार के सपने हार गए। यही बोलूँगा, क्या बोलूँगा। जनक है, निराशा हाथ लगी है। अब ये है कि माननीय जो उच्च न्यायालय का फैसला है उसका हम सम्मान करते हैं कि जो भी डिसीजन आया है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर में दुख तो है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, हमारे साथी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से हम अपील करेंगे कि इस जजमेंट को निरस्त किया जाए और फ्रेश री एग्जाम्स का ऑर्डर दिया जाए, क्योंकि बहुत ऐसे ग्राउंड हैं, एक दो नहीं, मल्टीपल ग्राउंड हैं, और मल्टीपल ग्राउंड ना भी हैं तो माननीय जज साहब सुप्रीम कोर्ट के, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। आप तो खुद कहते हैं कि एक निर्दोष को बचाने के लिए 1000 दोषी छूट जाने चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? आप तो खुद कह रहे हैं कि हाँ पेपर लीक हुआ है, 1 बजे तक पेपर आउट हो गया है, एक बंदा भी गलत सिलेक्ट हो गया, अगर डीएसपी बन गया वो कितने के साथ इनजस्टिस करेगा? क्या ये जो छात्र हैं 2000 छात्र जो बीपीएससी में से सिलेक्ट होके कोई एसडीएम बनेगा, कोई डीएसपी बनेगा, उनके भविष्य के साथ खेल के आप मजे ले रहे हैं जज साहब। मैं खुद वकील हूँ, मैं आपका जजमेंट पढ़ रहा हूँ। आपका जजमेंट में क्या है? आपके जजमेंट में एक पॉइंट है, आप खुद अपना जजमेंट पढ़िएगा, आप पॉइंट नंबर पढ़िएगा 75 में आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि पिछले 20 सालों में सरकार ने क्या क्या अच्छे काम किए हैं। 2 दिनों तक जब हियरिंग हुई तो जज साहब बच्चों को फील गुड में इसलिए डाले कि अच्छा कोचिंग से बातचीत हुई थी, जरा सुनाओ वो स्टोरी सुनाओ, मजा आ रहा है। आप मजे लेने के लिए बैठे हुए हैं छात्रों के साथ हैं। आप ऑर्डर को करिए, पढ़िए। 76 पेज कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। आपने सबसे पहले तो छात्रों को मिसलीड किया कि अगले मतलब पिछले 100 दिनों से लगातार छात्रों को गुमराह करते रहे आप। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है और अभी हम मुखर्जी नगर में हैं। हमारे पीछे कुछ छात्र हैं और एक एडवोकेट साहब भी हैं। हम सबने देखा कि बीपीएससी का पेपर इस बार किस तरीके से हुआ था और क्या क्या घटनाएं हुई। स्टूडेंट को पीटा गया, कई लोगों ने आरोप लगाए कि पेपर लीक हुआ था। उसके बाद बहुत सारी घटनाएं हुई जो किसी से छुपी हुई नहीं है, सब लोगों ने देखी। बहुत सारे स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे कि पटना हाईकोर्ट का जब डिसीजन आएगा तो उम्मीदें उनकी थी कि कहीं ना कहीं हमारे हितों में आएगा। स्टूडेंट को ये उम्मीद थी, लेकिन वो आ ही गया है। इंतजार खत्म हो चुका है, लेकिन अभी हमारे पीछे कुछ स्टूडेंट हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो उम्मीदें थी क्या उस पर खरा उतर पाया है या फिर नहीं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप काफ़ी ज़्यादा आपने आवाज़ को अपनी बुलंद किया छात्रों की, आपने मुखर्जी नगर वगैरह में प्रोटेस्ट वगैरह भी किया था। आप लोगों की जो उम्मीदें थी कहीं ना कहीं फैसला हमारे हितों में आएगा, आज आपको क्या देखने को मिला है? निराशा हाथ लगी है या फिर खुश हैं? शिवम जी धन्यवाद आपका। देखिए मैं शुरुआत से शुरू करना चाहता हूँ। मुझे लगता है आज थोड़ा विस्तार से बात करना चाहिए, जैसा कोर्ट का जजमेंट आया उस हिसाब से। 3 दिसंबर 2024 को सबसे पहले इसी मुखर्जी नगर से हम लोगों ने बीपीएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया था। उस समय मुद्दा नॉर्मलाइजेशन को लेके था। नॉर्मलाइजेशन को लेके 3 तारीख को जब यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो इस चिंगारी को हवा मिली और ये फिर 6 दिसंबर को पटना में आयोग के गेट के सामने पटना के छात्र इकट्ठे हुए, लाठी डंडे चले, हाथ पैर टूटा छात्रों का, हॉस्पिटलाइज्ड हुए, कई सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद आयोग ने ये कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। लेकिन फिर कहानी आगे बढ़ी। एग्ज़ाम होने के बाद उसमें कई सारी अनियमितताएं सामने आई। पटना का एक बहुत बड़ा सेंटर जिसको सिर्फ एग्ज़ाम लेने के व्यू से बनाया गया है, उतना पैसा इन्वेस्ट करके उस सेंटर को बनाया गया है, और उस सेंटर पे जो राज्य की राजधानी है वहाँ पे जब एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है 13 दिसंबर को, तो वहाँ बड़े स्तर पे अनियमितता होती है। किसी बच्चे को समय पे पेपर नहीं मिल पाता है, किसी से पेपर छीन लिया जाता है, कोई आधे घंटे बाद तक लिखता रहता है। बाद में ऐसा होता है, आपने देखा होगा पटना के डीएम साहब छात्रों पे थप्पड़ भी चलाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद जब छात्र फिर से आंदोलन करते हैं तो उस सेंटर को रद्द करने का निर्णय लिया जाता है। 18 दिसंबर से इन सब प्रकरणों के बीच में 18 दिसंबर से हम लोग बैठते हैं पटना के गर्दनी बाग में, जो सरकार द्वारा निर्देशित स्थल है अपना प्रोटेस्ट करने के लिए। वहाँ पे बैठते हैं और हम लोग उसको शिक्षा सत्याग्रह नाम देते हैं।
उस शिक्षा सत्याग्रह का आज 101वां दिन था। हमें उम्मीद थी कि कोर्ट जो फैसला देगा वो छात्रों के हित में होगा, छात्रों के हित में कोर्ट सोचेगी। आयोग ने तो नहीं सोचा, सरकार ने भी नहीं सोचा, कम से कम कोर्ट सोचेगी। हम लोग ये उम्मीद लगा के सड़क पे लड़ाई जारी रखते हुए हम लोगों ने न्यायालय की ओर रुख किया था। लेकिन आज जो फैसला आया है वो काफ़ी निराशाजनक है। आप देखिए 25 दिसंबर को जो लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद 29 दिसंबर को जो लाठीचार्ज हुआ पटना में, वाटर कैनन चले उतनी सर्दी के महीने में, हम उस चीज़ों से भी नहीं टूटे थे। लेकिन आज जब फैसला आया तो ऐसा लग रहा है कि छात्रों की बात सुनने वाला या इनके हित की आवाज़ उठाने वाला इस देश में कोई बचा ही नहीं। जिस तरह की भावनाएं आज हम लोगों की है, रोना चाहते हैं पर रो नहीं सकते हैं, मजबूत बने रहना है, क्योंकि इस लड़ाई को अभी अंजाम मिला नहीं है। ये लड़ाई अभी और आगे जाएगा। हम लोग अब आज का जो फैसला आया, निराशाजनक फैसला, उसके हिसाब से हम लोगों ने अब आगे की रणनीति बनानी शुरू की है। दिल्ली की टीम जो पिछले 3 दिसंबर से इस लड़ाई को जारी रखे हुए है, वो एक बार फिर इस लड़ाई को अब आगे बढ़ाएगी। और हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि अब हम लोग इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय अब इस मामले में फैसला देगी कि क्या सही है क्या गलत है। अब हम लोग उनके सामने गुहार लगाएंगे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। हमारी लीगल टीम उस पर ऑलरेडी लगी हुई है पहले से, और जितनी जल्दी हो सके हम लोग वहाँ केस फाइलिंग का काम भी शुरू करेंगे। और ज़रूरत पड़ा तो फिर से हम लोग बिहार में, दिल्ली में और जहाँ भी छात्र हैं वहाँ पे सड़कों पे भी उतरेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं वकील साहब ये पूरा प्रकरण? आपको क्या लगता है, ये मतलब छात्रों के हित में आना था फैसला लेकिन नहीं आ पाया? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को धन्यवाद। मैं दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, और बिहार से बिलोंग करने के बाद भी मैं दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, जबकि मेरे जान पहचान रिश्तेदार ज़्यादा मेरे पास केसेज आने की संभावना बिहार में है। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं बिहार में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। उसका एक कारण तो सबसे अच्छा जो आप बता सकते हैं कि पटना हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के बेसिक अंतर आप देख के, साधारण नागरिक भी जाएगा तो देख लेगा कि पटना हाईकोर्ट में जब आप घुसेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे थोकखाना हो, हर कोने पे जो है रेडिस रेडिस लाल लाल दिखेगा। दिल्ली हाईकोर्ट में वैसा नहीं है, हमें फील होता है कि हम इस प्रेस्टीज में हैं। दूसरा चीज़ें जो मैं सीधा शब्दों में बात आज करना चाहता हूँ, क्योंकि इस फैसले से बहुत दुखी हूँ। दूसरी बात यह है कि पटना हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट का जो बार है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। दिल्ली हाईकोर्ट में जो बार एसोसिएशन होते हैं हमारे, वो हमारी रक्षा करते हैं, वो जनता की रक्षा करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के जो डिलीवरी सिस्टम होता है वो प्रोटेक्टर ऑफ द सिविल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स हैं। बट पटना हाईकोर्ट का पिछले 15 साल का इतिहास देख लीजिए आप उठाल के, पटना हाईकोर्ट का 15 साल का ऑर्डर सीट और जजमेंट सीट देख लीजिए आप, ऐसा लगता है कि प्रोटेक्टर ऑफ सिविल राइट्स नहीं है, वो प्रोटेक्टर ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट्स है। सीधे सीधे मैं बोल रहा हूँ, बीजेपी और जदयू जब जब सत्ता में रहेगी तब तक ऐसे फैसले कभी भी नहीं आएंगे जो उनको डिस्टेबलाइज करने की जरा सा भी भनक हो। उसका एक नमूना मात्र है जजमेंट। आज जो फैसला आया, 18 दिसंबर से प्रोटेस्ट चल रहा है। बिहार के 3 लाख बच्चे परीक्षा में पार्टिसिपेट किए। कोर्ट की तरफ से, सरकार की तरफ से आर्गुमेंट आता है कि 20,000 बच्चों के भविष्य की बात की जाए। 20,000 4 लाख लोगों में से हटा दीजिए, यानी 3,80,000 बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता है, 20,000 बच्चों का भविष्य होता है, जिसमें से 1,000 सीट खरीदी हुई है उनकी। दूसरी बात, जो कोर्ट के जो ऑर्डर आए हैं, आप ऑर्डर को करिए, पढ़िए। 76 पेज कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। आपने सबसे पहले तो छात्रों को मिसलीड किया कि अगले मतलब पिछले 100 दिनों से लगातार छात्रों को गुमराह करते रहे आप, टाइम पे टाइम। कोर्ट को और कोर्ट के जो बार के जो मेंबर्स हैं उनको देखना चाहिए कि कोर्ट को इस बात के लिए टाइम है कि जो कोर्ट सरकारी वकील होगा वो जाके पहले कुंभ नहा के आएगा, फिर छात्रों का मुद्दा सुना जाएगा। और इस पे पूरे बिहार में और पूरे बिहार के बार में आउटरीच नहीं होता है। ये शर्म की बात है। चाहे जो भी है, शादी पार्टी में जाते हैं पहले, उसके बाद बच्चों पे डिबेट होता है, बच्चों पे बात की होगी। अब बच्चों पे बात क्या हुई, 2 दिनों तक जब हियरिंग हो गई तो जज साहब बच्चों को फील गुड में इसलिए डाले कि अच्छा कोचिंग से बातचीत हुई थी, जरा सुनाओ वो स्टोरी सुना, मजा आ रहा है। आप मजे लेने के लिए बैठे हुए हैं छात्रों के साथ। ये जो छात्र हैं, 2000 छात्र जो बीपीएससी में से सिलेक्ट होके कोई एसडीएम बनेगा, कोई डीएसपी बनेगा, उनके भविष्य के साथ खेल के आप मजे ले रहे हैं। जज साहब, मैं खुद वकील हूँ, मैं आपका जजमेंट पढ़ रहा हूँ। आपका जजमेंट में क्या है? आपके जजमेंट में एक पॉइंट है, आप खुद अपना जजमेंट पढ़िएगा। आप पॉइंट नंबर पढ़िएगा 75 में आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि पिछले 20 सालों में सरकार ने क्या क्या अच्छे काम किए हैं। इस कोर्ट में पिटीशन इसीलिए लगाई गई थी क्या
कि सरकार के चुनाव के समय है कैसे तारीफ कर दिया जाता है कि बिहार के लोग कहेंगे ना बिहार में बहुत विकास हुआ है। बिहार में विकास इतना ही हुआ है कि 5 केजी राशन मांग के जिंदा अगर रह जाए बंदा, 2 टाइम का गुटखा मिल जाए तो जिंदा है तो विकास है। यही विकास है क्या चाहते हैं? और जज साहब जो है उसी चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपका पॉइंट में जजमेंट में मैं दिखा रहा हूँ, आप पढ़िए, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इट इज बियॉन्ड सिविल दैट एजुकेशन सिस्टम हैज चेंज ड्रास्टिकली ओवर द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स। एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया है। रूबी राय टॉप करती है, पूछती पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाया जाता है। अभी आर्ट्स डिपार्टमेंट से लड़की टॉप की है, उससे पूछा गया कि आप संस्कृत के 200 लोग सुनाइए, उसको सुना नहीं पाई। ये वीडियो सब जगह सर्कुलेट होगा। ये ड्रास्टिक चेंज हुआ है क्या? उससे पूछा गया कि इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, उसको ये बात नहीं पता है, लेकिन इतिहास में सब्जेक्ट में आर्ट्स डिपार्टमेंट से वो 12th टॉपर है। ये ड्रास्टिक चेंज किया नीतीश कुमार ने। आप जज साहब का ऑर्डर पढ़िए, इसमें दूसरा चीज इट इज बियॉन्ड दैट द एजुकेशन सिस्टम हैज चेंज ड्रास्टिकली ओवर कपल ऑफ डिकेड्स। वीडियो में दिखाइएगा। देयर वाज ए टाइम व्हेन इट वाज नॉट अप्रिशिएटेड बाय रिप्टेल स्कूल मैनेजमेंट इफ ए चाइल्ड वेंट फॉर ए कोचिंग क्लासेस व्हिच आर जनरली प्रोवाइडेड स्टूडेंट्स व्हिच who could not compete with the rest of the class by the school itself. Over a passage of time on a perception of the success rate of students taking admission a grade of colleges or in recruitment process being very high, many such coaching institutes were established. इसके लिए पिटीशन लगाई गई थी क्या कि आप ये बातें बताओ कितने कोचिंग एस्टेब्लिश हो गए, कितने एस्टेब्लिश हो गए भाई मुझे बताइए। कितने आईआईटी बिहार में, पटना क्या लगा है, पटना आईआईटी कब बनी थी? आप कितने में मेडिकल कॉलेज हैं बिहार में? ये जो बच्चे दिल्ली में मैं तैयारी कर रहा हूँ, ये सारे लड़के दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं। क्यों दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं? कोटा में क्यों जाते हैं? दूसरी चीज इसमें जो चर्चा की गई ऑर्डर शीट में, जज साहब को मैं पूछ रहा हूँ, जज साहब चर्चा इस पे नहीं कर रहे पेपर लीक हुआ, जज साहब चर्चा कर रहे हैं अच्छा कोचिंग रैंपेट हो गए क्या, कोचिंग इंटरेस्ट ले रहे हैं क्या? जज साहब ये बातें तो नीरज कुमार भी कह रहा है जो जदयू का प्रवक्ता है। तो आपके जुडिशियस माइंड कहाँ है फिर आपका? वो नीरज कुमार को लाते, नीरज कुमार डिलीवर करता, आपसे जज जो ऑर्डर है वो डिलीवरी कर लेता, जजमेंट डिलीवरी बढ़िया कर लेता, वो आपसे अच्छा बोलता है। मैं लिख के दे सकता हूँ, नीरज कुमार इज ए बेटर स्पोक्स पर्सन देन द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट मिस्टर आशुतोष सिंह। आई रिस्पेक्ट हिम वेरी मच। मैं उनको कंटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, बट जो आपने ऑर्डर शीट में लिखा इसके लिए पिटीशन लगाई गई क्या? 3 लाख 4 लाख बच्चे जो लगातार लाठियां खा रहे हैं, जो लगातार मार खा रहे हैं, ये सुनने के लिए कि कोचिंग सेंटर हो गई। आपने एक और चीज इसमें लिखा ऑर्डर शीट में कि मीटिंग हुई थी जो कोचिंग के साथ, वो समझ से परे है, लेकिन उसमें आपने एक्शन क्या लिया? भावनाओं से बता दिया कि समझ से परे, वो तो हमारे भी समझ से परे है, वो तो आम नागरिक की समझ से भी परे है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट साथ बीपीएससी मीटिंग क्यों कर रहा था। तो उस परे पे आपने एक्शन क्या लिया? उस ऑर्डर शीट में ऐसा क्या है उस परे पे? क्या आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट पे कोई डायरेक्शन दिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट को कोई पनिश किया, बीपीएससी को उस बात के लिए पनिश किया? आप बोल रहे हैं कि 1 बजे तक पेपर है, लेकिन वो ये सबूत नहीं उसका फायदा कैसे उठाया। ऑर्डर शीट में आपका पॉइंट है, पॉइंट नंबर 72वां पढ़िएगा आप। उसमें लिखा हुआ है जज साहब ने कि 1 बजे तक पेपर एडमिट हुआ था, सोशल मीडिया पे है, अवेलेबल है, बच्चे पेपर लेके बाहर आ गए थे, एडमिसिबल एविडेंस आपने एडमिट भी किया, लेकिन उस एविडेंस का आपने किया क्या? उस एविडेंस को बोल दिया इससे हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि पेपर लीक हुआ है। जज साहब बताते हैं इस ऑर्डर में कि किससे कंक्लूड करेंगे क्या पेपर लीक हुआ है। आप जज साहब बताते कि पेपर लीक की डेफिनेशन क्या है। इस जजमेंट को पढ़ने के बाद सैकड़ों जजमेंट लगाए हुए हैं, 1970 तक के जजमेंट लगाए हुए आपने। 1970 में कभी बिहार पुलिस मतलब सॉरी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से नहीं, वो जो एग्जाम होता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का, उसका जजमेंट आपने लगाया सरकारी वकील ने, और उसको आप एडमिट कर रहे हैं। और उसके आधार पे 2020 में 70 में क्या टेक्नोलॉजी थी, आज क्या टेक्नोलॉजी है? जज साहब को इतनी बेसिक बातों की जानकारी नहीं है क्या? 70 में हमारे यहाँ कंप्यूटर था क्या? 70 में ट्विटर एक्स आ गया था क्या? एक्स अकाउंट। आज पेपर है, जो क्वेश्चन का लेवल है 15 मिनट में सब बता रहे हैं, आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल जो है वो इस लेवल का नहीं है, एट पार नहीं है। आप उसको डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं ये जो है बीपीएससी का डिस्क्रिप्शन है। मैं मानता हूँ बीपीएससी का डिस्क्रिप्शन है, तो बीपीएससी ऐसा कर दे कि अगली बार जो है बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को सीधा सीधा आईआईटी का जो है ना 12th का जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्वेश्चन डाल दे। भाई ये भी डिस्क्रिप्शन है, बच्चों में नॉलेज तो उतना होना चाहिए, क्योंकि सब जितने पेपर दे रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल के हैं, 12वीं पास ही तो ग्रेजुएशन किए होंगे उन्होंने। ये कह देंगे डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन नहीं है जज साहब, ना आपका डिस्क्रिप्शन है ना बीपीएससी का डिस्क्रिप्शन है, ये मनमर्जी है। ये दुर्भाग्य है बिहार का कि ऐसे फैसले आ रहे हैं, और सभी साथी हमारे हैं, हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करेंगे कि आप सिविल राइट के प्रोटेक्टर हैं, यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें चर्चा किया गया ऑर्डर में कि आर्टिकल 14 का वायोलेशन है। इसमें चर्चा किया गया है कि 4 तारीख वाले पेपर 4 जनवरी का और 13 दिसंबर के दोनों के लेवल में डिफरेंसेज हैं, और दोनों के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां से डायरेक्ट इंटरफेरेंस मिल रहे थे, बच्चों को हेल्प मिले हैं। आपने उस पर चर्चा नहीं किया कि कैसे वो बेनिफिट हुए। आर्टिकल 14 का वायोलेशन हुआ, आप उसको एडमिट करके उसमें सोल्यूशन नहीं दिए, आप बस ये बोले कि हाँ पार्टी ने बोला, लेकिन उस पर आप चुप रह गए। जैसा आप चुप रह गए तो हम जाएं कहाँ? क्या फिर से छात्र रोड पर उतरे, फिर से मार खाएं? बिहार सरकार का और बिहार के पटना हाईकोर्ट का और पटना हाईकोर्ट के बार का एक कर्तव्य है
कि आप सिविल राइट के लिए विजिल रहिए, एक्टिव रहिए। ऐसा नहीं कि लोग रोड पे मारे मारे फिरे और सर आप सिर्फ इस बात की चिंता करें कि अगर मैंने कुछ ऐसी बात बोल दी जिससे सरकार डिस्टेबलाइज हो सकती है, जिससे विपक्ष वाली सरकार सत्ता में न आ जाए। इस भय से बिहार को कब तक रखिएगा बांधे हुए? बिहार को आज़ाद होने दीजिए। और बिहार के बाहर रहने वाले नागरिकों, जो मेरे जैसा बिहार से बाहर नागरिक हैं, वो रह रहे हैं, और खास करके जब मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा तो सुप्रीम कोर्ट के बार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस केस को पढ़िए, आप इस जजमेंट को पढ़िए और देखिए कि कैसे बिहार का बार जो है मृत पड़ा हुआ है। एक बात और बताऊं सर, बिहार में दिल्ली हाईकोर्ट में जब बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो फीस हमारी 14,000 रुपये लगी थी। बिहार बार एसोसिएशन में जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं फीस 28,000 रुपये है। चोर हैं सब, चोर बार के, उसका जो अध्यक्ष है, उसके सेक्रेटरी है, सब चोर हैं। 28,000 किस लिए ले रहे हो भाई? अपने यहाँ पान थूक के कोने में गंदा करने के लिए बार को? पटना हाईकोर्ट के कितने चैम्बर हैं? बिहार में जितने कोर्ट्स हैं कितने चैम्बर्स हैं, कितने कहाँ ऑफिस वकील बैठते हैं? वकीलों की ये बेइज्जती है कि एक कांस्टेबल उनके छाती पे पैर रख देता है। ये दुख है। इसी कारण से बिहार डर से नहीं जाते हम कि कौन सा सिपाही कल मेरे काले कोट को पकड़ के मुझे खींच दे, और मुझे इतना डेनिग्रेट फील होगा, मेरा बार जो है मेरे साथ खड़ा नहीं होगा। मेरा बार जो है वो लॉबिंग करने में रहेगा किस जज के नजदीक में पहुंच जाऊं ताकि मैं पैसे छाप लूं। पिटना बार में देखिएगा एक चीजें, जो एडवोकेट्स हैं 2, 4, 10 एडवोकेट्स के अलावा किसी एडवोकेट्स को हाईकोर्ट में प्रैक्टिस नहीं की जाती है। एक साल तक कोर्ट में जो केसेज है, लैंग्वेज है, पड़े हुए हैं, किसी को जो है बेल नहीं मिलती है 2-2 साल तक। कब सुधार होगा इस सब चीजों में? और ये जो जजमेंट दिया है आपने, उसी का नतीजा है जो आपका प्रीवियस कंडक्ट है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, हमारे साथी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से हम अपील करेंगे कि इस जजमेंट को निरस्त किया जाए और फ्रेश री एग्जाम्स का ऑर्डर दिया जाए, क्योंकि बहुत ऐसे ग्राउंड हैं, एक दो नहीं, मल्टीपल ग्राउंड हैं, और मल्टीपल ग्राउंड ना भी हैं तो माननीय जज साहब सुप्रीम कोर्ट के, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। आप तो खुद कहते हैं कि एक निर्दोष को बचाने के लिए 1000 दोषी छूट जाने चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? आप तो खुद कह रहे हैं कि हाँ पेपर लीक हुआ है, 1 बजे तक पेपर आउट हो गया है, एक बंदा भी गलत सिलेक्ट हो गया, अगर डीएसपी बन गया वो कितने के साथ इनजस्टिस करेगा? क्या इसका हिसाब आप दे सकते हैं? एक एसडीएम गलत पोस्ट, गलत पैसे से सिलेक्ट हो गया, वो कितने पैसे कितने लोगों के साथ अन्याय करेगा? इसका हिसाब कौन लेगा? तो इस बात का गौर करना चाहिए था कि अगर लीक हुआ है, 1 बजे पेपर आउट हुआ है, अगर टाइम का ड्यूरेशन 12 से 2 के बीच है और 1 बजे पेपर आउट हुआ है, तो बेनिफिट हुआ नहीं हुआ ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि बीपीएससी की जिम्मेवारी थी कि 12 से 2 तक सील्ड एकदम एग्जाम होना चाहिए। आप बोल रहे सैनिटाइज सिचुएशन में पेपर हुआ है। सैनिटाइज सिचुएशन में बाहर कैसे आ गए भाई? सैनिटाइज आपने 10 बार यूज किया है, किस लिए यूज किया? मिसलीड करने के लिए। सैनिटाइज का स्प्रे छीट दिया था आपने, जिसके हाथ में पेपर आ गया 1 बजे, 15 मिनट सोल्व करके जिसको पहुंचाना होगा, मैं शुरू से कह रहा हूं पहुंचाना होगा, अपने बंदे तक पहुंचा दिया होगा, रेफरेंस पॉइंट तक तो पहुंच गया होगा आंसर की ना, उसका सिलेक्शन होगा। तो ये भेदभाव है, आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 16 का, दोनों का वायोलेशन है। राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी का वायोलेशन है और राइट टू इक्वालिटी का भी वायोलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करेंगे कि हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट पे एक नजर रखें, पटना हाई कोर्ट की गतिविधियों पे नजर रखें, पटना हाई कोर्ट की बेरुखी और पटना हाई कोर्ट की जो कहते हैं ना अकर्मणता के कारण बिहार के हजारों नागरिक जेल में सड़ रहे हैं। किसी के साथ रेप हो रहा है तभी सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक्टिविज्म कहाँ है? दिल्ली हाईकोर्ट में देखिए, आप बार में आप देखिए, इलाहाबाद का, इलाहाबाद में छात्रों ने गेट तोड़ दिया, छात्रों ने अपने मुद्दे मनवा लिए, उन पर कोई केस नहीं हुआ। बिहार में इसी प्रोटेस्ट में सैकड़ों छात्र जेल में बंद हैं। एक छात्र सुसाइड कर लिया। एक्टिविज्म कहाँ गया? कहाँ है एडवोकेट्स? कहाँ है आपका सिविल लिबर्टी फॉर मतलब जो सिविल लिबर्टी लड़ने वाले लोग? तो मुझे दुख है इस बात का, और हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसको ले जाएं, इस ऑर्डर को चैलेंज करें, और इस जजमेंट को चैलेंज करने के बाद एक फ्रेश जजमेंट आएगा जिसमें छात्रों की जीत होगी, छात्रों के साथ न्याय होगा, और 20,000 के न्याय के साथ नहीं, एक बच्चे के साथ न्याय की बात होगी। ये जो बीपीएससी गेम खेलता है, बीपीएससी का पिट्ठू जैसा ऑर्डर दिया है, इससे बेटर ऑर्डर अगर बीपीएससी पटना हाईकोर्ट अगर ये कहता तो बीपीएससी में श्योर हूं कि बीपीएससी से ज्यादा अच्छा ऑर्डर टाइप करके भेजवा देता और पब्लिश कर देता। बस इतना ही कहेंगे। आपका क्या नाम है दोस्त? आपसे भी कई बार मुलाकात। मैं दीपक हूँ। फैसले तक घुसे हैं आप? ऑब्वियसली मतलब निराशाजनक है, निराशा हाथ लगी है। अब ये है कि माननीय जो उच्च न्यायालय का फैसला है उसका हम सम्मान करते हैं कि जो भी डिसीजन आया है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर में दुख तो है, क्योंकि आप भी लगातार आप डे 1 से जुड़े हुए हैं कि लगभग 3 भाई ने हमारा बताया कि लगभग 100 दिनों से हम लोग शारीरिक मानसिक रूप से बिल्कुल मतलब एक टॉर्चर सा फील कर रहे हैं। एक होप कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय से था, जैसा कि हमारे भाई ने, चूँकि इनको लीगल चीज़ों की जानकारी बहुत बारीक तरीके से इन्होंने अपना जो चीज़ें अपना बताया कि किस तरह से है। लेकिन मुझे लगता है कि दुख बहुत हुआ है, लेकिन बीती चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगता है उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। पर मुझे लगता है कि अभी हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे
और बहुत सारे लोगों ने ये जजमेंट पढ़ करके या फिर जो सिचुएशन आप लोगों ने देखा होगा पटना में जो हमारे भाइयों बहनों के साथ हुआ या लगातार जो चीज़ें चल रही हैं ये, और जिस तरह से भाई ने बताया कि जो हमारे हमारे यहाँ पे एक्टिविज़म बिहार में काफ़ी मृत हो चुकी है, लेकिन जो दिल्ली है एक पूरे पूरे भारत का एक केंद्र है और यहाँ के एक्टिविस्ट से और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उनसे हमें उम्मीद है और उनको यकीन भी है कि वहाँ पे हम लड़ेंगे और विश्वास है हमें कि हम वहाँ से हमें जीत मिलेगी। आपका क्या नाम है? ज्ञान ज्ञान आपको क्या लगता है, आप लोगों की बड़ा उम्मीद थी कि देखिए ऐसा है कि 4 लाख बच्चों की निगाहें वो कोर्ट पे थी। हम लोगों ने लगातार सड़कों पे भी मार खाया है। वहाँ अब आप भी देखे थे, विनोद भाई भी थे, हम लोग बैठे हुए थे वहाँ। ये जो लड़ाई थी ये केवल ये लड़ाई बिहार को बचाने की थी और आज सही मायने में बिहार हार गया, बिहार के सपने हार गए। यही बोलूँगा और क्या बोलूँगा। बहुत आप देखेंगे दोस्तों, जो यहाँ पे स्टूडेंट है कहीं ना कहीं इनके हाथों निराशा लगी है, लेकिन ये लोग कर भी क्या सकते हैं, एक उम्मीद कर सकते थे वो भी कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और क्या आप भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।